नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए कपड़े से बहुत ही सुंदर सा पर्स। छोटा सा ये पर्स या हैंडबैग बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, चाहे तो ब्लाउज पीस, सूट पीस या फिर किसी भी तरह का फैब्रिक से आप इसको बना सकते हैं। इसमें सामने की तरफ देखिए कि ये छोटा सा पॉकेट है और एक पॉकेट अंदर की तरफ है। और बैग में भी काफ़ी जगह है। इस बैग का डिज़ाइन ऐसा है कि कोई नहीं कह सकता है कि इसे आपने घर में बनाया है। बिल्कुल रेडीमेड मार्केट के बैग के जैसा ये लगता है दिखने में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बनाना अपना ये छोटा सा प्यारा सा हैंड बैग। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच यानी कि 10 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच यानी कि 7 इंच। इस तरह के दो पीस हमें लेने हैं 10x7 के। अब हम लेंगे एक फॉर्म और अस्तर, बिल्कुल इसी कपड़े का नाप का। सबसे पहले हम अस्तर रखेंगे, ऊपर फॉर्म रखेंगे, फिर उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रहेगा और इस तरह से हम क्विल्टिंग कर लेंगे इसका। अस्तर के लिए आप कोई भी पुराना कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये पुरानी साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो फॉर्म है आप इसकी जगह आटा या फिर जो चावल का जो बोरी आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बकरम भी लगा सकते हैं इसमें। इस तरह से हमें पूरे कपड़े में क्विल्टिंग कर लेनी है तीनों को मिला के। अब जो भी एक्स्ट्रा अस्तर और ये फॉर्म है सबको काट के बराबर कर लेंगे। इसी तरह से जो बाकी के पीस है ना उसको भी हमें रेडी करना है। अस्तर, फॉर्म और ये मेन फैब्रिक मिला के सिल लेना है, क्विल्टिंग कर लेनी है तीनों को मिला के। तो ये देखिए ये दो पीस मैंने रेडी कर लिया है, दोनों बिल्कुल बराबर है। अब कोई सा भी एक पीस लेंगे और उसको बीच से बिल्कुल देखिए इस तरह से फोल्ड करके और इसका सेंटर निकालते हुए उस पर हम मार्क करेंगे। तो ये देखिए कपड़े के बीच में मैंने ये मार्क कर लिया है। अब साइड से नीचे की, ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगाना है। अब इसको हम हल्का सा ये देखिए इस दोनों को मिलाते हुए राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब इसको कट करना है। तो ये देखिए ये राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है। अब इसको बीच से फोल्ड करके और दूसरी साइड भी इसी तरह से शेप दे के कट कर लेंगे। अब देखिए इसको हमने ये राउंड शेप में ऊपर से कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हमें शेप देना है। तो देखिए उसको नीचे रखते हुए इसको ऊपर रख के और नीचे वाला जो दूसरा पीस है उसको भी हम इसी तरह से कट करेंगे। ये देखिए दोनों को हमने ये गोलाई में कट कर लिया है ऊपर की तरफ से। अब इसके ऊपर हमें पॉकेट लगाना है। तो ये जो पॉकेट है इसका मेज़रमेंट है, इसकी जो लंबाई है वो है 7 इंच, 7 इंच लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच यानी कि 5 इंच ये चौड़ा है। अब हम पॉकेट में भी बिल्कुल इसी तरह से शेप देंगे। तो बीच से इसको फोल्ड करके और सेंटर में इस तरह से मार्क करना है, और फिर साइड से ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच में इसमें भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको ये हल्का सा ये राउंड शेप देंगे और इसको कट करेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे इसको फोल्ड करके। अब इसमें हम ऊपर की तरफ जिप लगाएंगे। जिप की जो लंबाई है वो है 13 इंच। अब इसको देखिए इस तरह से पॉकेट के नीचे में इस तरह किनारे से रखते हुए और ये 3 साइड से हम इसको सिलाई करेंगे इसमें। तो ये कपड़े को सीधा रख के और जिप को उल्टा रख के पहले सिलना है। अब जो जिप है उसको हम पलट के सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से, ताकि ये जो कपड़ा है वो फंसे ना। अब ये जिप लग गया है पॉकेट में, इसको हम ये बैग में लगाएंगे। तो देखिए जो बीच में हमने मार्क किया है उसमें, और इसी तरह से पॉकेट में भी बिल्कुल बीच में मार्क करना है इस तरह से। अब दोनों को बिल्कुल ये देखिए इस तरह से
सीधा रखते हुए और ये पॉकेट को दोनों साइड से किनारे से बराबर रखते हुए सिल लेना है। चारों तरफ से इसको हम सिल लेंगे। अब ये साइड से थोड़ा सा देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए तब सिलना है इसको। अब इसमें ये पॉकेट लग गया है। अब जो दूसरा वाला पीस है ना, उसमें हमें पॉकेट को लगाना है, तो उसमें हम अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो ये जो दूसरा वाला पीस है उसमें हमें इस तरह से पॉकेट को लगाना है। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 7 इंच, 7 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंच। अब हम देखिए इसके ऊपर जिप लगा लेंगे इस तरह से। पहले इसका जो किनारा है उसको हम सील लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप चारों किनारा सील लें। अब देखिए ये कपड़े को सीधा रख के जिप को उल्टा करके सिलना है, फिर जिप को सीधा करके ऊपर से ये प्रेस स्टिच करेंगे। अब एक्स्ट्रा जो जिप है उसको कट कर लेंगे। अब इसे हमें देखिए बैग में इस तरह से चारों साइड से सिल लेना है, बराबर रखते हुए। तो ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है, दोनों पॉकेट लग गया है। अब बेल्ट हमें लगाना है। तो ये 2 पीस बेल्ट मैंने कट किया है। इसकी जो लंबाई है वो है 19 इंच, यानी कि 19 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच। इस तरह के ये 2 पीस लेना है, और दोनों साइड से देखिए इस तरह से मोड़ के, फिर बीच से मोड़ के इसको हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दोनों बेल्ट सिल गया है। अब हम ये जो बेल्ट है इसको बैग में लगाएंगे। तो ये देखिए सेंटर में पहले से ही मैंने ये मार्क करके रखा है। अब जहाँ पर ये सेंटर में मार्क है वहाँ से दोनों साइड 2-2 इंच की दूरी रख के इस तरह से निशान लगाना है, और यहीं पर हमें बेल्ट को सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी मार्क करेंगे, बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा के, और फिर यहाँ से देखिए सेंटर से दोनों किनारे, दोनों साइड 2 इंच पे निशान लगाना है। फिर यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को सिल लेना है। अब ये पॉकेट और बेल्ट दोनों लग गया है। अब ये ऊपर की तरफ ये जिप लगाना है। तो इसके लिए देखिए कपड़ा पहले से तैयार करके मैंने रखा है, क्विल्टिंग करके रखी है। इसकी जो लंबाई है वो है 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच, यानी कि 4 इंच। अब इसको देखिए बीच से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको हम कट करेंगे। अब ये जहाँ पर हमने कट किया है वहाँ पर हमें जिप को अटैच करना है। ये देखिए कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब फिर इसको पलट के हम ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरी साइड में हमें सिलाई करना है। अब इसको भी सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये देखिए जिप लग गया है। अब हमें इसको बैग में अटैच करना है। तो ये देखिए सेंटर में इस तरह से मार्क किया है, और ये जो जिप लगा है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके और दोनों साइड बिल्कुल बीच में सेंटर में निशान लगा लेना है। अब देखिए ये जो इसमें निशान हमने लगाया है सेंटर में, और इसमें दोनों को मिलाते हुए बिल्कुल देखिए दोनों बिल्कुल बराबर आना चाहिए सिलते समय। चाहे तो आप इसको इसमें पिन लगा लें या फिर डायरेक्ट इस तरह से सिल लें। अगर आप पिन लगा लेंगे तो आपको सिलने में ज़्यादा आसानी रहेगी, इधर उधर नहीं होगा कपड़ा। तो ये देखिए इस तरह से ये सिल गया है बिल्कुल। इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी सेंटर में निशान लगा के
और फिर दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए बराबर रखते हुए हमें सिल लेना है। अब देखिए, आप चाहे तो इस तरह से जहाँ पर ये सिलाई है ये कपड़े को इस तरह से नीचे करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लें, जिससे कि आपको ये अंदर पाइपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखिए नीचे की तरफ करते हुए और पूरा सिल लेना है। अब ये एक सिलाई देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ से कर लेंगे, बेल्ट को ऊपर की तरफ करते हुए। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सिल लेना है। अब ये देखिए ऊपर से बेल्ट को ऊपर करते हुए इसको भी हम सिल लेंगे। काफ़ी मजबूत ये हो गया है बैग। अब ये जहाँ से सिलाई हुआ है, जहाँ से जोड़ है, वहाँ से टेप को रखते हुए इस तरह से, और फिर ये देखिए जहाँ ये दूसरा जोड़ है वहाँ तक मेज़रमेंट ले लेना। तो ये देखिए 17 इंच आ रहा है और ये साइड से आ रहा है 4 इंच। तो इसी नाप का हमें कपड़ा लेना है। तो ये देखिए ये लंबाई इसकी 17 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच, और इसको भी मैंने क्विल्ट करके रखा है पहले से। ये देखिए इस तरह से अब हम पहले ये दोनों साइड वाला सिल लेंगे। इस तरह से ये दोनों साइड सिल लेना है, फिर उसके बाद दोनों चारों तरफ से इसको हम बराबर सिल लेंगे। तो पहले देखिए ये दोनों साइड का सिल लेते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड का सिलने के बाद अब ये इस तरह से बराबर रखते हुए बैग को कंप्लीट कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे पूरा। तो ये देखिए ये बैग की एक साइड की सिलाई हो गई है। अब दूसरी साइड का सिल लेते हैं। अब ये सिलाई पूरी हो गई है। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग कर ले जहाँ पर सिलाई है, या फिर इस तरह से सफाई से कट कर लें। तो इसको मैं इस तरह से बराबर पूरा कट कर ले रही हूँ ताकि ये अंदर की तरफ बढ़िया दिखे, अच्छा दिखे। अब इस पर्स को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आपको ये पर्स ज़रूर पसंद आएगा। कोना वगैरह इसका अच्छे से इस तरह से निकाल लें। देखिए इसका शेप और साइज एकदम परफेक्ट है। आप इस पर्स को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पर्स और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।